हाय। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? आप सभी शुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध चेतन तत्वों को, ज्ञान के पिपासे, शुद्ध आनंद स्वरूप आत्माओं को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। सादर नमस्ते आपको भी। आज आपने आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है। एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, गृहस्थ के साथ, थोड़े से ऑफिस के कार्यों के साथ और संस्कार वाली चिप में थोड़े से जो चित्त में रह गए होंगे अवशेष, उनसे और आर्य समाज के विद्वानों से थोड़ा सा जो परिचय हुआ, उनको सुनना हुआ, उससे ग्रहण करके अपनी सूक्ष्म बुद्धि से जो थोड़ा बहुत फिल्टर करके मैं समझ पाई हूँ, बस आज ही उसको आपके साथ बांटने का प्रयास करूंगी। और कोई बहुत बड़ी सरल बुद्धि ने, एक बालक बुद्धि ने जो समझा, उनको आपके सामने प्रेषित करने का साहस रख रहे हैं। हमने आचार्य प्रद्युम्न जी का बहुत सुंदर व्याख्यान सुना और उन्होंने एक वाक्य में कहा था कि ये चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, उन्होंने समझा है कि ये एक ही तत्व है। देखिए, ये बड़े विद्वानों की ये उनका परिचय होता है कि वे कहते हैं कि मुझे ऐसा समझ में आया, क्योंकि वेद जो है वो तो शास्त्रों का ज्ञान का भंडार है। तो उनमें से जो उन्होंने ग्रहण किया, उसको ये माना कि यह एक ही तत्व है, परंतु ये भिन्न भिन्न एक्टिव होते हैं ये। और मैंने अभी कुछ ही समय पहले, 2-3 वर्ष पहले, आचार्य नैष्टिक जी को सुना था, अग्निव्रत नैष्टिक जी को। उनका वेद विज्ञान आलोक है, जिसे उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य कर कर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। ऐत्रेय ब्राह्मण, जैसे आप सभी विद्वानों को पता होगा, यह ऋग्वेद का ही पार्ट है और ब्राह्मण ग्रंथों को इसलिए रचा था ऋषियों ने, ताकि वेदों को सरलता से समझा जा सके। इस ऐत्रेय ब्राह्मण में सृष्टि निर्माण के ऊपर वो बहुत सारी बातें दी गई हैं जो मनुष्य के जानने योग्य है। उसी से एक प्रारूप मैं ले रही हूं और अपनी इस बात को आज प्रस्तुत करूंगी कि आत्मा अपने जगत के साथ, अपनी प्रकृति के साथ कैसे व्यवहार में रहती है। हम क्योंकि आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, वैदिक विचारधाराओं से थोड़े से ओतप्रोत हैं, अभी आर्य जी ने बताया, तो मेरे लिए सरल हो जाता है इस बात से प्रारंभ करना कि ये 3 तत्व हैं, ये हम सभी जानते हैं, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। हम यह भी जानते हैं कि इस परमात्मा ने हमारे भोग के लिए, हमारे व्यवहार में लाने के लिए इस प्रकृति को, जो विकृत हो सकती है, अपने सामर्थ्य से अलग अलग रूपों में डाला और मनुष्य को प्रेषित किया, मनुष्य के सामने रखा, ताकि वो इसको भोग कर, इसको व्यवहार में लाकर स्वयं भी आनंदित हो और बाकी सबको भी आनंदित करे। अब जब हम इस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तब यह समझ में आता है कि इस प्रकृति से आत्मा का किस तरह से जुड़ाव है। तो मैं आप सबको एक यात्रा पर ले जाना चाहूंगी, अगर आप मुझे अनुमति दें, कि महाप्रलय की अवस्था में यह जो तीसरा तत्व है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, यह जड़ पदार्थ, बाकी दोनों चेतन है, यह जड़ पदार्थ एक रूप, एक रस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। क्योंकि प्रकृति से सूक्ष्म आत्मा है, तो आत्माएं भी इस ब्रह्मांड में है, और उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है, तो परमात्मा आत्माओं के अंदर बाहर भी है और प्रकृति के अंदर बाहर भी है। तो यह प्रकृति जो होती है, इसमें किसी तरह का वाइब्रेशन, किसी तरह की ऊष्मा, किसी तरह का प्रकाश नहीं होता। यह शून्य की भांति है। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को सुना भी हो गया कि शून्य से सब कुछ बना, शून्य से सब कुछ बना। वह शून्य एक्चुअल में नहीं है, वह प्रकृति अपनी अव्यक्त अवस्था में है। किसी तरह का स्पंदन नहीं, डार्क,
बिल्कुल चारों तरफ एक रस फैली हुई। और महाभारत में भीष्म जी यह बताते हैं युधिष्ठिर को, जब वे मृत्यु शैया पर हैं, कि महादेव जी ने अपनी समाधि अवस्था में इस प्रकृति तत्व को जानने का प्रयास किया और कुछ इसके लक्षण बताए, जिनमें से एक लक्षण यह भी बताया कि यह अव्यक्त है, पूरी तरह समझी नहीं जा सकती। फिर भी जो मैंने 3-4 पैरामीटर्स आपको बताए, उसके भी अलावा उन्होंने काफी चीजें इसके बारे में बताई। अंत में प्रकृति को यह कहा कि यह अक्षर रूपी है। अक्षर, जी हाँ, आपने सही सुना, अक्षर, जिसका क्षय नहीं हो सकता। यह वही अक्षर है जो हम व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं। इसलिए आपने सुना होगा विद्वानों को कि अक्षर व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए बुद्धिमानों को। यह इसी तरह से है कि यह अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, ग, यही प्रकृति है। यह अक्षर जो है वह अपनी सुसुप्त अवस्था में चारों तरफ फैले हुए हैं। जहां तक आप सोच सकते हैं, ईश्वर के लिए इसकी परिधि है, परंतु प्रकृति अनंत है। मगर ईश्वर क्योंकि उनसे भी सूक्ष्म है प्रकृति से, तो उसके लिए यह अनंत नहीं है परमेश्वर के लिए। तो यह अक्षर रूप सुसुप्त अवस्था में अपनी परा अवस्था में सोए से है। अब आप कहेंगे परा, ये थोड़ा सा समझाइए किस तरह से ये परा होता है। तो आप मुझे अनुमति दीजिए। अभी जैसे मैंने ओम का उच्चारण किया, यह ओम जो है यह शब्द है, यह एक ध्वनि है जो वाणी से निकली है। यह एक तरह की ऊर्जा है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, यह एक वेव है, एक तरंग है जो स्पंदित हो रही है। यह जब आपके कानों तक पड़ती है, यह अपनी बैखरी अवस्था में है। ओम यहां से उच्चारित हुआ, कानों तक गया, इसकी एक वेवलेंथ है, एक फ्रीक्वेंसी है। कानों के पर्दे के बाद ये जब ऑस्टेशियन ट्यूब से होता हुआ मन तक पहुंचता है। मन भी प्रकृति का ही एक तत्व है, हम आएंगे उस पर। अभी आप परा को समझने के लिए ये सीक्वेंस समझिए। ऑस्टेशियन ट्यूब से वो लोअर फ्रीक्वेंसी की और सूक्ष्म ध्वनि हो जाती है, जो ओम शब्द है या कोई भी और शब्द। यह अपनी इस समय मध्यमा अवस्था में है, वह बैखरी से कन्वर्ट हो गई है कान के पर्दे के बाद। क्यों? क्योंकि उसे मन तक पहुंचना है। मन सिर्फ वही ग्रहण करेगा जो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है इंद्रियों से, जो कि कल प्रद्युम्न जी ने बताया भी था। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, और मन से सूक्ष्म है उसे जहां तक जाना है वह है बुद्धि। तो अब ये अपनी मध्यमा अवस्था से और फिल्टर हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी सूक्ष्म हो जाती है, और बुद्धि के ग्रहण करने योग्य ये शब्द की जो ध्वनि है, यह परिवर्तित हो जाती है पश्यंती रश्मियों में, अपनी पश्यंती अवस्था में। आप यूं समझ लीजिए कि छलनी से छलते छलते ये एक ऐसी स्थिति पर पहुंची है जिसको हम पश्यंती अवस्था कहते हैं, और अब बुद्धि इसको ग्रहण कर सकती है। तो जो शब्द हमने कहा, प्रद्युम्न जी ने जैसे कल बताया था कि एक शब्द है जो हमारे पास है, अर्थ ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और ज्ञान का प्रकाश होता है बुद्धि में। तो उस शब्द को बुद्धि तक पहुंचने का ये जो ट्रैवल टाइम था, ये जो ट्रैवल डिस्टेंस था, ये जो जर्नी थी, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अभी भी अंत नहीं हुआ है। बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होगा, किसके लिए? आत्मा के लिए। सिर्फ आत्मा ही ग्रह करने योग्य है, वही ग्राह्य है, वही इन सारे इंस्ट्रक्शंस को ले रही है, देखना, सुनना, स्पर्श। अब इसे आत्मा तक पहुंचना है, तो इवन पश्यंती रश्मि, पश्यंती अवस्था उसके लिए स्थूल है, बड़ी है। आत्मा पश्यंती अवस्था में भी इस ओम को ग्रहण नहीं कर पाएगी, इसलिए बुद्धि इसको और ट्रांसफॉर्म करती है और सूक्ष्म बना देती है, बिल्कुल ऐसा कि आत्मा क्विकली इसको रिसेप्टर्स के रूप में समझ सके, और वह बनाती है ओम को उसकी परा अवस्था। यही परा अवस्था सबसे सूक्ष्म ध्वनि है, सबसे सूक्ष्म तरंग है। अक्षरों की सबसे सूक्ष्मतम स्थिति को ही
परा अवस्था कहा जाता है। यह इसी अवस्था में, ब्रह्मांड में, प्रकृति में यह फैले हुए हैं अक्षर। अब हमने एक भजन सुना था कि ईश्वर रचयिता है सृष्टि का। कभी कभी जिज्ञासु मन को, जैसे मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, बहुत इच्छा होती है जानने की, ठीक है बनाया था, परंतु कैसे? मेरे पास वो टेलीस्कोप नहीं है, मेरे पास वो बहुत सारे इस तरह के यंत्र नहीं है कि मैं उसको देख पाऊं। तब मुझे ऋषियों के आश्रय में जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे उन पे श्रद्धा है। मेरा वो भाव है कि उनके पास उस समय पर वो टेक्नोलॉजी थी जो इन टेलीस्कोप से, इन यंत्रों से कहीं ज्यादा एडवांस थी, और हम उस व्यवस्था को कहते हैं समाधि अवस्था। जब ऋषि मुनि अपनी समाधि अवस्था में होते थे, उनकी पूरी बॉडी एक एंटेना होती थी, और वो ब्रह्मांड से ये जो प्रकृति रूप अक्षर पड़े हुए हैं, जो स्पंदित हो रहे हैं, मैं भी आऊंगी कि वो स्पंदित कैसे होते हैं, अभी तो वो एक सार सुसुप्त अवस्था में है। तो यह ऋषि मुनि उन्हें ग्रहण करते थे अपने आसपास से। ये सारे वेद भी उसी अवस्था में 4 ऋषियों ने ग्रहण किए थे अपने एंटेनास द्वारा। तो ये हुआ कि भाई आप कैसे जाने कि ये सब हुआ था, तो हमें ऋषियों का आश्रय लेना पड़ता है। हमें महादेव शिव जी की व्याख्या को, जो प्रकृति की हुई है, उसे सुनना होता है। भीष्म पितामह जी के ज्ञान को सुनना होता है। आर्य समाज में प्रचलित सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकाओं को पढ़ना पड़ता है। ऋग्वेद को पढ़ने का साहस हम कर पाते हैं। अब जब ये अपनी सारे अक्षर परा अवस्था में है, तब ईश्वर की महाप्रलय अवस्था के बाद यह स्वाभाविक इच्छा प्रकट होती है कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं। यह जो इच्छा है, यह मनुष्यों की इच्छा से भिन्न होती है। थोड़ा सा इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जब हम सुबह उठने वाले होते हैं, बिना अलार्म के भी बहुत सारे साधक हम मनुष्य हैं, उठ जाते हैं। तो वह जो इच्छा होती है हमारे अंदर, कुछ कुछ उस तरह की ही स्वाभाविक इच्छा, अपने काल के अनुसार ईश्वर को अब यह समय होता है कि अब मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, वह फिर प्रकृति में फैले हुए परा अवस्था में सुसुप्त, जिनमें रजगुण, तमगुण और सतगुण, यह तीनों प्रकृति के भाव हैं, कह सकते हैं। यह कोई तत्व नहीं है, यह रूप है प्रकृति का। प्रकृति अपनी सतवस्था में भी हो सकती है, रज में भी हो सकती है, तम में भी हो सकती है। ये अलग टॉपिक है, मैं इस पे नहीं जाऊंगी। परंतु परा अवस्था में जो अक्षर हैं, उनमें से वह ओम को चुनते हैं, क्योंकि ओम ही एक ऐसा अक्षर है जो परमात्मा से सबसे करीब होता है, सबसे क्लोज होता है, और तुरंत इंस्ट्रक्शंस लेता है। यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको शब्द भी कहते हैं, अ उ म से बना है, क्योंकि ये 3 अक्षरों से, इसलिए इसको अक्षर भी कहते हैं और शब्द भी कहते हैं। परंतु ये अपने आप में एक अक्षर है, और इतना ताकतवर है और इतना सूक्ष्म है कि यह सबसे पहले ईश्वर से प्रेरणा पाकर स्पंदित होता है। ईश्वर से वो ऊर्जा लेता है, और सबसे पहले ओम जो शब्द है वह स्पंदित होता है। जैसे ही वह स्पंदित होता है, स्पंदन का कार्य शुरू होता है, काल प्रारंभ होता है। ऐसा नहीं है कि महाप्रलय अवस्था में काल नहीं था, काल था, मगर वो अपनी सुसुप्त अवस्था में था। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपकी एक बैटरी वाली घड़ी है, वह घड़ी चल रही है, आपने उसका चार्ज ऑफ किया हुआ है, ऑफ कर रखा है बैटरी को, वह ऑफ है, ये महाप्रलय अवस्था है। आपने ऑन किया, वह घड़ी उस समय से ही समय दिखाएगी जो अभी का समय होगा। मतलब वह उस समय भी चल रही थी, समय चल रहा था, परंतु घड़ी बंद थी, अपनी सुसुप्त अवस्था में थी, मगर समय चल रहा था। तो महाप्रलय के समय पे भी जब ये काल प्रारंभ होता है, यह ओम की जो ध्वनि है अपनी परस अवस्था में, यही काल को जन्म देती है। काल अपने आप में एक फिजिक्स का इतना सुंदर टॉपिक है जिसपे बहुत शोध होने चाहिए। मैं चाहती हूँ, मैं आह्वान करती हूँ युवाओं का, जिन्हें भी फिजिक्स का, एस्ट्रोफिजिक्स का और थोड़ा सा अध्यात्म का भी वो है, वो इन्हें जाने, हम वैज्ञानिक बने,
हमारे साथ अभी ये कमी होती जा रही है कि हम धार्मिक बहुत होना चाहते हैं, वैज्ञानिकता कम होती जा रही है। ये दोनों का एक बहुत अच्छा तालमेल हमें चाहिए आज की परिस्थिति को देखते हुए, जब बोली बाली जनता को कुछ भी बोलकर बिना तर्क संगत के हम भेड़ चाल में जा रहे हैं। ओम की स्पंदन के बाद यह बाकी जो अक्षर होते हैं ये जुड़ने लगते हैं। अ के साथ ई जुड़ा तो ए बना। ये व्याकरण के वही संधि है, लोप है, यह प्रकृति में भी हो रहा है। इजंट इट इंटरेस्टिंग कि हम जो पढ़ते हैं शब्द ये प्रकृति में हो रहे हैं, ये जुड़ाव होने लगता है प्रकृति में, और जो स्पंदन है वो सघन होने लगता है। अब ये धीरे धीरे शब्द बनने लगते हैं। यह सारा सब कुछ जो हो रहा है प्रकृति की अवस्था को धीरे धीरे बदल देता है। ये स्पंदन, जिसको हम रश्मियां भी कहते हैं, ये ओम रश्मि है जो स्पंदित हो रही है, और प्रकृति अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके पहला तत्व जो बनाती है वो बनाती है महत तत्व। महत तत्व, इसको बहुत सिंपल समझे तो प्रकृति का कंडेंस्ड फॉर्म है जिसको ओम ने स्पंदित किया हुआ है। पूरी प्रकृति, ध्यान रखिए, कभी भी महत तत्व में नहीं बदलती। पूरा महत तत्व अपनी अगले आने वाली श्रेणी जिसमें और स्पंदन होता है और शब्द बनने लगते हैं, वह बनता है अहंकार। हमने यह सुना था अहंकार, यह भी स्थूल तत्व है, प्रकृति का ही है, यह चेतन नहीं है। यह बनता है अहंकार। अभी भी प्रकृति अपनी परा अवस्था में ही है, सूक्ष्म अवस्था में ही है। जब ये स्पंदन हो रहे हैं, अक्षर अभी भी अपनी परावस्था को मेंटेन किए हुए हैं। मन तक जब तक हम पहुंचेंगे तब तक ही अपनी परावस्था में, ये ध्यान में रहे। प्रकृति से महत तत्व बना, महत तत्व से अहंकार बना, अहंकार के साथ साथ छंदों का निर्माण होने लगता है, क्योंकि शब्द मिलकर पद बना रहे होते हैं। तो पहले अगर इसको देखें तो ये अक्षर थे, फिर यह शब्द बने, फिर यह पद बने, और अब ये बन रहे हैं छंद। ये छंद ही वेद मंत्र हैं। ये छंद ही मेरे एक एक कोशिका में गुंजयमान हैं। यह छंद ही सूर्य में, अगर कोई हमारे पास ऐसा यंत्र हो और हम सुन सकें, तो यही छंद अपनी परा अवस्था में हरकत कर रहे हैं, स्पंदित हो रहे हैं। यही पेड़ों में, पौधों में, हवा में, आकाश में, हर जगह ये वेद मंत्र हैं। इसलिए कभी आपने बहुत बड़े बड़े जो विद्वान हुए आर्य समाज के, उनसे कभी कहीं ये सुना होगा कि सृष्टि वेद मंत्रों से रची हुई है। यह सृष्टि अक्षर रूप है जिसका क्षय नहीं हो सकता। यह सब मिला के देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मैंने ये डिकोड किया, जब मुझे सुनने को मिला बचपन से, क्योंकि हम मैकेले शिक्षा पद्धति में इन विचारों से बहुत दूर रहे, मैंने जब ये कोरिलेट किया तो एक अलग सी आनंद की अनुभूति हुई। और आज ये आनंद बांटने के लिए मैं आपके पास पहुंची हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं कितने स्तर पर आप तक पहुंच पा रही हूँ, या प्रयास ये कर रही हूँ कि कम से कम वो पट खुले। और इसकी कोई आयु नहीं है। मेरी बात अगर आप मान सकें, 90 साल से लेके 7 इयर्स का बच्चा भी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहा है अपने स्तर पर, वो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है, स्वयं के लिए और समाज के लिए भी। ये छंद स्पंदित हो रहे हैं, प्रकृति और स्थगन होते हुए महत तत्व से अहंकार बन गई है। अहंकार से कुछ पोर्शन फिर स्पंदित हो रहा है, छंद रश्मियां उनको स्पंदित करती जा रही हैं, और वह मन बन रहा है। यही मन समष्टि मन है जो प्रकृति में आसपास है, यही मन हमारे अंदर भी है। इसी से मन द्वारा ये आत्मा व्यवहार करती है अपनी प्रकृति से, क्योंकि वह जानती है कि पेड़ पौधों में, पशुओं में, पहाड़ों में, नदियों में, पुष्पों में, रसों में, ध्वनियों में, ये हर जगह ये मन है जो स्पंदित हो रहा है। मेरा मन और प्रकृति का जो मन है, जो समष्टि मन है, वह क्वालिटी एक है। इसलिए हम रिलेट कर पाते हैं। इसीलिए बिना कुछ कहे भी हम नजर, एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से नजरें मिलती हैं, और हम, बहुत सारे शायरों ने भी कहा है, कुछ नहीं कहते, क्या ऐसा होता है, what is there which travels or which
कम्युनिकेट, यह वही स्पंदित, मन को स्पंदित करती हुई छंद रश्मियां हैं। मैंने नजरों से दूसरे को देखा, वह लज्जित महसूस करेगा। मैंने उससे एक और किसी मनुष्य को देखा, वह शौर्य से भर उठेगा। ये क्या है नेत्रों से जो हो रहा है? ये क्या है कि कुछ लोगों का ऑरा होता है, जब भी वो किसी सभा में आते हैं तो आदर निकल जाता है मन से। ये बिना कुछ कहे क्या होता है? ये ही वो ऑरा, ये फ्रीक्वेंसीज, ये वाइब्रेशंस हैं। उनमें इतनी शक्ति होती है कि वह अपने मनस तत्व को ऐसे स्पंदित करते हैं कि आसपास का समष्टि मन स्पंदित हो जाता है। और अब जब ये परा अवस्था है, इसके बाहर निकलते हैं। अब जब नेक्स्ट स्टेज आती है, यह अपनी पश्यंती अवस्था में प्रकृति ट्रैवल करती है। मन के बाद अब धीरे धीरे मन भी संगठित होता है, लहरों में और लहरें जुड़ती हैं, यह और घनत्व को प्राप्त करता है। और पहला स्थूल तत्व जो हम पंच तत्व कहते हैं, उसका पहला तत्व बनता है आकाश। मन के बाद आकाश को ऋषियों ने बताया है, यह सबको समाहित किए हुए है। यह और संगठित होता है तो बनता है वायु तत्व। वायु में हल्का सा स्पर्श की भावना होती है, वायु में हल्का सा तेज है, वायु में हल्का सा आप कह सकते हैं मूवमेंट है। अभी भी हम फोटॉन्स तक नहीं पहुंचे हैं, लाइट इस तक नहीं पहुंचे हैं, अभी सिर्फ हम वायु तक हैं, जिसको एयर से ना नापिए। वायु तत्व अपने आप में भिन्न होता है, हवा ना माने इसको। कुछ वर्षों तक मैं भी इसको हवा के रूप में ही जानती थी। वायु तत्व बिल्कुल अलग है। हम जो पंच तत्वों से बने हुए हैं, हमारे अंदर भी वायु है। कहते हैं ना, आज वायु बहुत बढ़ी हुई लग रही है, आज घटी हुई। तो ये सिर्फ वायु मतलब एयर नहीं है, वायु तत्व होता है। इसके बाद ये और संगठित होता है और फिर बनता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में हल्की सी ऊष्मा है, हल्का सा बहुत माइन्यूट प्रकाश है। आज तक कोई यंत्र नहीं बता जो इस अग्नि तत्व को पकड़ पाया हो। आजकल के मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न साइंस की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद ये और संगठित होता है, जल तत्व बनता है। जल में रस होता है। यह रस भी आप सलाइवा रस से ना लें, परंतु हाँ, जो स्वाद की ग्रंथियां हैं वो रस से ही जुड़ी हुई हैं। ये अपने आप में एक बहुत गहन विषय है कि जल तत्व को किस तरह से वो किया जाए। ऋषियों ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। देखिए, मेरे पास समय रहा तो मैं प्रयास करूंगी कि इनको पढ़ के आनंदित हों, और कोई आसपास जब मिले तो उससे बांटकर। ऋषि ने भी कहा था, दयानंद जी ने, कि वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना। मुझे ये लगता था कि मैं जो सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुझे इनवाइट आता है और मैं वही बता भी देती हूँ। तो मुझे लगता है, ईश्वर, ये तुम्हारी कितनी प्यारी व्यवस्था है कि मैं कुछ जानती हूँ, कुछ समझती हूँ, थोड़ा बहुत अपनी अल्प बुद्धि से प्रसन्न होती हूँ, रिलेट कर पाती हूँ, और किसी और को ये प्रसन्नता बांटने के अवसर आप मुझे दे देते हैं। क्योंकि ये ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, और वो अपने आप में सीमित नहीं रहता। आपको ये ज्ञान बांटते बांटते नहीं, बहुत बढ़ता है और बहुत उल्लास लगता है, जीवन को सरल बनाता है, सहज बनाता है, आनंदित बनाता है। इसलिए ये जरूरी है जानना। कोई ये भी कह सकता है, भाई क्यों जानना है, प्रकृति कैसे बनती है? यह बहुत सहज कर देता है, सरल कर देता है। आत्मा कैसे कम्युनिकेट कर रही है इंद्रियों से, या ये तीन ही तत्व हैं। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट जान जाने से कितना, आपको नहीं लगता जीवन, बहुत सारी चीजों को आप साध पाते हो? अदरवाइज हम देखते हैं समाज में लोग इसी से जूझ रहे हैं कि आत्मा, अच्छा प्रकृति, अच्छा परमात्मा, फिर चित्त क्या हुआ, फिर अच्छा ये क्या हुआ। वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर परमात्मा तक जाने वाली स्थिति ही नहीं पा पाते, क्योंकि परमात्मा तो और भी सूक्ष्म है। ऋषि ये कहते हैं, नैष्टिक जी ने भी ये बात उद्धृत की, कि ये प्रकृति तो चलो फिर भी स्थूल है, समझी जा सकती है, परमात्मा तो और सूक्ष्म है। उन तक जाने के लिए आपको प्रकृति संकेत दे रही है, जानिए इसको, आत्मा तत्व को भी जानिए, फिर दोनों के साथ साथ परमात्मा को भी जानिए, जो आनंद का एकमात्र, एक लौता कहना चाहिए रास्ता है, एकमात्र डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा है। मगर प्रकृति और आत्मा को जानते हुए अब संगठित होकर यह जो जल तत्व है, यह लास्ट पंच तत्वों में बन जाता है प्रकृति, सॉरी, पृथ्वी तत्व।
पृथ्वी तत्व में अब थोड़ी सी मास आ गया है, थोड़ा अधिक मास है, और इसमें गंध रूप भी होती है। जो ये पृथ्वी तत्व है इसमें भी गंध रूप होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पूरी प्रकृति कभी भी महत में नहीं बदलती, पूरा महत कभी मन में नहीं बदलेगा, पूरा मन कभी इन 5 तत्वों में नहीं बदलेगा, यह चलता रहता है। मतलब यह कहीं ओम स्पंदित हो रहा है, कहीं छंद स्पंदित हो रहे हैं। यह शब्द अपने अपने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण लिए हुए अलग अलग वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। यह और पृथ्वी तत्व संगठित होता है तो पर्वत बनते हैं, यह और संगठित होता है तो नदियां बनती हैं, यह और संगठित होता है तो कोशिकाएं बनती हैं। यह सब कुछ जब बन जाता है, अंत में मनुष्य जन्म लेता है अपनी अगर आपने सुना हो या जाना हो, जो मैंने जाना है मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अमैथुनी सृष्टि में पहली बार जब कहते हैं कि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पूर्व जन्म हुआ था मनुष्य का, उसी दिन वेद भी उद्धृत हुए थे। परमपिता परमेश्वर ने अपनी असीम कृपा से हमें ये ज्ञान का भंडार दिया था। वह पहला दिन रविवार था। ऋषियों ने यज्ञ किया, 4 ऋषियों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सब इकट्ठे होकर ऋषि ब्रह्म के पास गए, महर्षि ब्रह्मा के पास, और उन्हें चारों वेदों का ज्ञान दिया। तो ये जो पहला दिन था 1 अरब 96 करोड़ वाला, इस दिन जब ये ऋषि आने थे, उससे पहले जोड़ों में, हजारों की संख्या में तिब्बत के आसपास का जो प्लेटू है, उस पर अमैथुनी सृष्टि से मनुष्य ने उत्पत्ति की थी, मनुष्य बाहर निकले थे। और क्योंकि ये मोक्ष पाए हुए आत्माएं थी, ये इतनी ज्यादा अध्यात्म के स्तर पर उच्च कोटि की आत्माएं थी कि इनके लिए ये समझ पाना बहुत इजी था। इसीलिए पहले दिन ये जान लेना ऋषियों के लिए बड़ा सरल हो गया। इनमें से ही, इन हजारों जो जोड़े पैदा हुए थे, इनमें से ही 4 प्रबुद्ध आत्माओं को समाधि अवस्था में यह 4 वेद मिले। इन वेदों के अलावा भी ज्ञान है, परंतु अपनी सक्षमता के द्वारा जितना वे 4 ऋषि पा सकते थे, उन्होंने ग्रहण किया और उन्हें लगा कि ये सफिशिएंट है मनुष्य के लिए। इस आने वाले जो सृष्टि कल्प चलेगा, उसके लिए ये सफिशिएंट है। आज भी अगर कोई ऋषि बहुत ऊंचे स्तर का हो, तो वो ब्रह्मांड से इन मंत्रों के द्वारा भी कुछ मंत्र हैं जो उनसे ग्रहण कर सकते हैं। यह तो अनंत है, अनादि है। यह ज्ञान, इसका कोई सीमा ही नहीं है। हम तो मनुष्य बहुत छोटे स्तर पर इसको पाकर प्रसन्न हो सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं, बस। यह मैंने पूरा चक्र बताया आपको, प्रकृति तत्व के ईश्वर द्वारा स्पंदित होने से लेकर मनुष्य के यह तन पाने तक, यह जो हमारी कोशिकाएं हैं, यह सारी भी इन्हीं प्रकृति के तत्व को अलग अलग संघनन से, जो वेद मंत्र संगठित करते हैं, उनसे बना है। जैसा मैंने कहा, आज भी इन कोशिकाओं से अगर आप प्रयास करें तो वो मंत्र गूंजते हैं। नासा के साइंटिस्ट अभी भी यह कह रहे हैं कि ओम जैसी ध्वनि फ्रीक्वेंसी, गायत्री मंत्र जैसी फ्रीक्वेंसी सूर्य से सुनने को मिलती है। ओम के उच्चारण मात्र से एक शांति की अनुभूति होती है। यह जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, ये इतनी पावरफुल है। जैसे कल मैं प्रद्युम्न जी का जब प्रोग्राम देख रही थी, वह सिर्फ ओम कह के आंख बंद करते थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी, मेरी आंखें भी ऑटोमेटिकली वो 2-4 सेकंड के लिए बंद हो जाती थी। यह सूक्ष्म शक्ति को पहचानिए। इसीलिए ओम का इतना बड़ा महत्व हम ये सारे आर्यजन जानते हैं। इवन सिखों में भी ओंकार, ये जो ओम का महत्व है, यह काल को जो प्रेरित करता है, यह अद्भुत है, यह जानने योग्य है, यह फॉलो करने योग्य है। तो इस जर्नी पर मैं ले जाकर आप लोगों से यह आह्वान करती हूँ कि सारी वैज्ञानिक बुद्धि जो हमारे अंदर होती है, इसे प्रेरित करें, इसे उजागर करें,
अपने आप आनंदित होकर समाज को साथ लेकर चले। मैं आपसे यह भी करबद्ध निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि जो बहुत महान हमारे विद्वान अभी हमारे पास हैं, वे अपने लेवल पर शोध कर रहे हैं, जान रहे हैं, भाष्य कर रहे हैं। एक और इनका सेगमेंट है जो आर्य समाज से जुड़े हुए यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं। यह बहुत है, परंतु अगर नाम लिया जाए तो आचार्य अंकुर जी, आचार्य राहुल आर्य जी, गौतम खट्टर जी, आयुषी राणा जी, आचार्य प्रशांत जी, नैष्टिक जी के साथ जुड़े हुए विशाल जी, ये सारे ऐसे यंग टैलेंटेड दयानंद वॉरियर्स हैं जो इस ज्ञान को, ये बिल्कुल लुप्त हो चुका है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 40 वर्ष लग गए सिर्फ ये पाने में कि ये तीन तत्व किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब ये मेरा दुर्भाग्य भी कहूंगी कि ये सातवां या 8वें वर्ष में बच्चे को क्लियर होना चाहिए, और हुआ करता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये अभी की व्यवस्था है 300-400 साल में जो अभ्रंशित हुई है। नहीं तो आप 300 इयर्स पहले, 200-250 इयर्स पहले भी अगर जाएंगे तो बच्चे अपनी 7 वर्ष की आयु में गुरुकुलों में ये ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। अब आप समझिए, जो हम 40, 50, 60 साल में जान रहे हैं, कोई गुरुकुल का विद्यार्थी उससे 7-8 साल में जान जान लेता है, उसे साध लेता है, उसको पता है मेरी बुद्धि क्या है, आत्मा किस तरह से बुद्धि को नियंत्रित करती है, मन क्या है, मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो वो अपना बचा हुआ जीवन समाज को अर्पित करने के लिए, परोपकार के लिए क्या क्या नहीं कर सकता, वो क्या क्या इन्वेंशंस नहीं कर सकता, वो कितना विरक्त होकर, जो हमारा व्यवहारिक दुनिया है उससे विरक्त होकर वह कितनी स्ट्रीम्स को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए आज टेक्नोलॉजी की कमी है, या इसीलिए आज अशांति है, क्योंकि वो ज्ञान का अभाव हो गया। बहुत दूर ना भी जाए 200-300 साल, तो अभी भी हमारी जो थर्ड जनरेशन है वो इन पंच तत्वों की बात करती है। वह कहती है कि हाँ, ये शरीर प्रकृति में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। हम कभी इस तरफ बहुत साइंटिफिक दृष्टि से नहीं देखते। क्या है ये पंच तत्व? यह वेदों से कहाँ उद्धृत होते हैं? ऋषियों ने इनको जानकर क्या क्या व्याख्या की? कौन है ये लोग? ये जो यंगस्टर जिनकी मैंने बात की, ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कॉमन लोगों को। मतलब राहुल आर्य जी तो हरियाणवी में इतना अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल लो लेवल से। उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की है जो यंगस्टर्स की है। यंग बच्चों में इतना भ्रम है, इतना भ्रम है कि कुछ भी कहो, एक तो उन्हें तर्क चाहिए, वो तर्क से सुनना चाहते हैं और अपनी भाषा में सुनना चाहते हैं। वह ज्ञान तुरंत समाधि लगाने की अवस्था में नहीं है। आपको उनको ये डिकोड कर करके छोटी छोटी चीजें देनी होंगी, उनको बताना होगा और उनको समय देना होगा कि अब आप तार्किक दृष्टि से थोड़ा ध्यान लगा के इसको समझो और पिक एंड चूज करो। ऐसा नहीं है गर्दन पे तलवार रखी और मान जाओ। उनको ये एनवायरनमेंट दीजिए बहुत कम उम्र से, 16 साल, 15 साल, 14 साल, 18 साल, 22 साल युवा युवतियों को उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। ये बहुत आवश्यक है। यह इतना ज्यादा आवश्यक है श्वास लेने जैसा, अदरवाइज बिल्कुल पशु की भांति हम होंगे। वेद ज्ञान जहां हमसे भिन्न हुआ, जहां हमने दूर किया, हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ये वेद ज्ञान हमें उनसे भिन्न बनाता है, ये मनन शक्ति हमें भिन्न बनाती है। यह वेद का प्रचार प्रसार जिस तरह से ये युवा कर रहे हैं, आर्य समाज के लोगों को और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी मननशील लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। इन युवाओं को सुनना चाहिए, इनको यूट्यूब पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे सपोर्ट करना चाहिए। इनके लिए मुखिक होकर सामने बोलना चाहिए, किसी को कष्ट न देते हुए। डिबेट की स्थिति में, तर्क वितर्क की स्थिति में, आप सोचिए पहला डिबेट कब हुआ होगा? महर्षि दयानंद जी के बाद बहुत छोटे छोटे लेवल पे हुए हैं। आर्य समाज तो खैर लालाहित रहता है, परंतु ये श्रृंखला क्यों खत्म होती जा रही है? मेरे अगर ये डाउट्स आज से 6 साल पहले होते और मैं अगर इन्हें नहीं सुनती, नैष्टिक जी से नहीं जुड़ पाती, या राहुल आर्य जी को नहीं सुन पाती, अंकुर आर्य जी को नहीं सुन पाती, और पिता
के तरफ से जो आर्य समाज का बैकअप था, सत्यार्थ प्रकाश जैसे पुस्तकें मुझे उपलब्ध थी, ये नहीं हो पाती। तो मैं ये सोच के भी मुझे बड़ा लगता है कि कितना विपरीत होता जीवन, कितना भिन्न है। ये आप अनुभव से समझ पाएंगे, शायद मैं उनको शब्द ना दे पाऊं, मगर यह भिन्नता, इतनी ज्यादा वास्ट डिफरेंस है इसमें। और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या डिफरेंस आया, मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकती। ये अनुभव की स्थिति है, ये जो ज्ञान का वो है, जो जीवन को सुगम बनाता है, सरल बनाता है। आप आसक्तियों में नहीं फंसते ज्यादा। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी त्याग दी है, परंतु आसान हो जाता है कि हाँ, अगर आज आपको आपके बॉस से डांट पड़ी है, इतना बुरा फील नहीं होता। दयानंद जी ने भी कहा है कि भाई ईश्वर का ये बड़ा क्या विधान है कि भाई कष्ट आते हैं, दोनों को आते हैं, सत्पुरुष को भी आएंगे, पाखंडी को भी आएंगे, परंतु जो सत्पुरुष होता है, जो वेद ज्ञान में श्रद्धा रखता है, उसे मानता है, उसका अनुकरण करता है, वो सहजता से उस कष्ट को निकाल देता है। मेरे घर में एक मृत्यु हुई है, सामने वाले के घर में एक मृत्यु हुई है, क्योंकि मैं इन तत्वों को जानती हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी एक आयु है, ये ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं उसको सरलता से ले आउट हो पाती हूँ उससे, और अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक चीजों में लगा पाती हूँ। परंतु ये जो दूसरे परिवार में हुआ है, जिसे ज्ञान की, जिसको इन तत्वों की अनुभूति नहीं है, समझने की चेष्टा नहीं है, इच्छा नहीं है, वह इसमें डिवास्टेट हो जाएगा। फिर वही होगा कि वो फांसी लगा ली, नस काट ली, या डिप्रेस्ड है, जहां जा रहा है उसको तंग कर रहा है, जिससे मिलेगा उसको ईर्ष्या देगा, क्रोध देगा, जरा जरा सी बात पे चाकू निकाल लेगा, गला दबाने को दौड़ेगा। वो अपनी प्रकृति के साथ भी ऐसा ही करेगा। वो पेड़ काटेगा, पुष्पों को समझेगा नहीं, मतलब किसी को भी मांस खाने की आदत, प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं है हाउ टू डील विद माई एनवायरमेंट। मैं इस प्रकृति के साथ कैसे डील करूं, ये क्यों बनाई गई है। वह अपनी स्व आत्मा, अपनी जैसी जो और आत्माएं होती है, उनसे भी नहीं डील कर पाता है। मतलब कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी होती हैं इस ज्ञान के अभाव में कि मनुष्य मनुष्य को खाने लगे। आप ये थोड़ा सा ईस्टर्न सिटीज में देखते भी होंगे, कुत्ते, सांप, कछुए, ये क्यों हो रहा है उस ज्ञान के अभाव में। तो ये सब मिला हुआ है। ये जो ज्ञान है, जो परा ज्ञान जिसे हम कहते हैं, परा विद्या, ये परा विद्या अपरा विद्या की कॉम्प्लीमेंट्री है। इन तत्वों को जाने बिना, पदार्थ विद्या को जाने बिना ईश्वर साधना संभव नहीं है, क्योंकि यह हमें जीवन काल में जीना ही है। इवन जो ऋषि मुनि होते हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पर्वतों पर बैठे हैं, उन्हें भी अपने शरीर का पूर्ण ध्यान होता है। प्राण, अपान, उदान, इनको कंट्रोल करना आता है, तभी वो अपनी भूख को, प्यास को कंट्रोल कर पाते हैं। सिर्फ समाधि अवस्था ऐसी नहीं कि एक क्लिक किया और हो गए। वो पहले इस शरीर को नियंत्रित करते हैं। यम नियम, ये बहुत प्यारी, इतनी अच्छी श्रृंखलाएं बनाई हुई हैं, इनको कंट्रोल करके, इन पर कमांड करके फिर बैठते हैं। तो अपरा अवस्था विद्या को परा विद्या के साथ मिल करके धीरे धीरे, बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि 1 साल में, 2 साल में, जिसकी जहां से जब शुरुआत हो, वैज्ञानिक बुद्धि प्रदीप्त कीजिए, युवाओं को आगे लाइए। मैं बड़ी फॉर्चुनेट हूं, केशवपुरम आर्य समाज में मुझे बर्थडे मनाना था, मैं नई नई आई थी, तो मैं ढूंढते ढूंढते पहुंची कि भाई जन्मदिन तो आर्य समाज में मना लेती हूँ, यज्ञ हो जाएगा, मन को अच्छा लगेगा मंत्रों द्वारा। तो कविता आर्य जी मिली, जो आपके इसमें जुड़ी हुई भी हैं। उन्होंने बिल्कुल हाथों हाथ लिया कि बच्ची में जिज्ञासा है, कुछ देने का भाव है। फिर और जो विद्वान मिलते हैं, हमें ऐसे एक दूसरे का संबल बनना है। मैं थोड़ी संकोची थी, अपनी अपने स्वाध्याय में थोड़ा सा रहती थी, इतना स्वाध्याय कर भी नहीं पाती थी, मगर इन्होंने इतने प्रेम से मुझे लिया, जहां गई थोड़ा बहुत भी समय जो दे पाई, बहुत अच्छे से सुना और मंच दिए। कुछ नहीं हुआ तो तर्क वितर्क करने के लिए मुझे लोग मिले, मैं अपने भाव शेयर कर पाई। ये भी स्तर मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जब हम इतने अच्छे हैं, तो एक दूसरे का संबल बनकर इस वैदिक विचारधारा को उत्थान की तरफ ले जाएं। हम आज अगर 20 हैं तो प्रण लें
कि एक एक बंदा भी अपने जीवन काल में कम से कम 10 और 20 को, ये जो सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे, एक तो कर्म फल व्यवस्था, एक ये 3 जो तत्व होते हैं इसकी, ये बेसिक भी दे जाए, वो अपनी सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देगा। हर आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वह अपने संस्कारों वश ही ये सब करती है, बुरे कार्य जितने भी होते हैं। तो उस आत्मा तक अगर आपने ये पिन डाल दी, ये छोटे छोटे 3-4 कॉन्सेप्ट्स डाल दिए, कर्म फल व्यवस्था की, आत्मा की कि वो जन्म नहीं लेती है, और ये 3 जो तत्व हैं, बेसिक टू स्टार्ट, ये मेरा अनुभव है, आप कुछ और भी बता सकते हैं। ये बेसिक जो है, फिर वो अपनी सीढ़ी चढ़ने लगता है, और फिर क्या पता आगे चल के कौन महर्षि दयानंद बने, कौन श्रद्धानंद बने। तो एटलीस्ट ये बाँचते चले, स्वयं भी करें, अपलिफ्ट हो, और लोगों को बताते हुए चले। इसी अनुरोध के साथ मैं चाहूंगी कि ये जो सोशल मीडिया पर युवा हैं, नैष्टिक जी जैसे लोग जो अपना 3-3, 4-4 साल अभी वो निरुक्त का भाष्य करके उठे हैं, इनको सुने, सुनाएं। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आधा समझें, जितना नहीं समझ में आ रहा फिर प्रश्न उत्तर हो, फिर और सुने और चिंतन करें, गहन हो, इनके सम्मेलनों में जाएं, घर से निकलिए। स्वाध्याय आवश्यक है, परंतु घर से निकलना भी आवश्यक। इन्हीं कुछ विचारधाराओं के साथ आपने मुझे मंच दिया। जितने लोगों ने भी मुझे बड़ी शांति से सुना, प्रेम से सुना, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी